हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करेंगे बिहार बोर्ड का हिंदी राष्ट्रभाषा। तो इस वीडियो में हिंदी के बारे में पढ़ने वाले हैं और हम इस वीडियो में आपको क्या करेंगे, ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ाने वाले, यानी कि क्वेश्चन बताने वाले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये चैप्टर नंबर 8 है। इससे पहले 7 तक मैंने पढ़ा दिया, पूरा 7 तक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरी वीडियो मैंने डाल दिया है, जरूर देखिएगा। ओके, ये चैप्टर का नाम है जित जित मैं निखरत हूँ। ये साक्षात्कार है, यानी कि इंटरव्यू है, ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार आप लोग आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटा का बटन दबाना, एंड अगर इस आईडी को फॉलो, टेलीग्राम इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे मुझे फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलिए सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। जित जित मैं निखरत हूँ, यहाँ पे बोला गया जरा, जित जित मैं निखरत हूँ, ये क्या है? कहानी है, निबंध है, ललित रचना है, साक्षात्कार है। तो ये क्या है? ये जो है साक्षात्कार। ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है प्यारे, ऐसे ऐसे सवाल बहुत बार आता है एग्जाम में कि इसकी विद्या क्या है, कहानी है, निबंध है, या कविता है, या साक्षात्कार है। तो याद कीजिएगा, जित जित मैं निखरत हूँ, ये क्या है? साक्षात्कार है। आगे है, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर में हुआ था, बीकानेर में हुआ था, जौनपुर में हुआ था, या दुलारपुर में हुआ था? तो याद कीजिएगा, रामपुर में उनकी बहनों का जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर में होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बिरजू को कौन क्या पहनने का शौक था? बिरजू को क्या पहनने का शौक था, ये बताइए। बहुत अच्छा सवाल है कि बिरजू को क्या पहनने का शौक था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिरजू को टोपी पहनने का शौक था, है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। टोपी पहनने का शौक था बिरजू को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान डांस अकेडमी कहाँ है? हिंदुस्तान डांस अकेडमी में थी, कौन कौन थी? कपिला जी और लीला कृपलानी, या दोनों, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान डांस अकेडमी में कौन थी? कपिला जी और लीला कृपलानी, दोनों। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है यहाँ पे, बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी? ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा, अगर नोट नहीं है तो। अगर याद है तो अच्छी बात है। बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई? तो याद कीजिएगा, 9.5 साल के थे, है ना। 9.5 साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। आगे है, बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? क्योंकि उनके पिता भी जो है एक अच्छे डांसर थे, नृतक थे, है ना, और बिरजू महाराज भी डांसर थे। तो बोला गया कि बिरजू महाराज ने अपने पिता का आखिरी प्रोग्राम कहाँ पे किया था? मैनपुरी में, जोधपुर में, जौनपुर में, उदयपुर में। ये क्या हो जाएगा? मैनपुरी में, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। शागिर्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, शागिर्द जो है ना, उर्दू लफ्ज यहाँ पे यूज किया गया है, शागिर्द। शागिर्द का अर्थ क्या होता है? राही, दोस्त, शिष्य, या अपना। शागिर्द मतलब होता है शिष्य, चेला, स्टूडेंट को बोला जाता है शागिर्द, ठीक है ना। स्टूडेंट को जो है शागिर्द बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है, पंडित बिरजू महाराज है क्या एक गायक है, या लेखक है, या कहानीकार है, या नर्तक है? नर्तक बोलते हैं नाचने वाले को, है ना। तो ये डांसर थे। बिरजू महाराज कौन थे? पंडित बिरजू महाराज डांसर थे। आगे बढ़ते हैं। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया, यानी कि इंटरव्यू किसने लिया? रश्मि वाजपेयी, शाश्वती, दीपा, अर्चना, ठीक है ना। इन चारों में से किसने जो है बिरजू महाराज का इंटरव्यू लिया? ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? रश्मि वाजपेयी, ऑप्शन नंबर है। आगे सवाल यहाँ पे देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, कानपुर में हुआ था, या पटना में हुआ था? तो ये याद कीजिएगा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था कहाँ? लखनऊ में, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? राधे श्याम बागला, गौरी शंकर बागला, सीताराम बागला, राधा मोहन बागला, है ना। तो यहाँ पे बताना है कि किसको सिखाते थे। पंडित बिरजू महाराज जो है किस लड़के को जो है डांस सिखाते थे, ठीक है ना। तो याद हो जाएगा, इसका आंसर 11 ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीताराम बागला। ओके, याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? यानी कि उनकी शिष्या बोले तो, है ना, स्टूडेंट, जो गर्ल्स स्टूडेंट बोलते हैं, शिष्या। शिष्या मतलब बॉय, गर्ल्स, शिष्या बोलेगा तो गर्ल्स हो जाएगा। शिष्या स्टूडेंट कौन नहीं थी? शिष्या कौन नहीं थी, मतलब लड़की बताना। शाश्वती, रश्मि वाजपेयी, दुर्गा, अनुराधा। तो इसका आंसर होगा अनुराधा। अनुराधा जो है इनकी शिष्या नहीं थी। चलिए आगे देखते हैं। सवाल बोलता है, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो सवाल पूछा किसने, मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? उसकी माँ
उसकी चाची, उसकी बहन, उसकी मौसी, तो क्या हो जाएगा, उसकी माँ। आगे जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी मिला था, तो अवार्ड जिसे मिला था, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, उस समय जो है पंडित बिरजू महाराज की उम्र क्या थी, 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष, 24 वर्ष। बहुत काफी इंपोर्टेंट है 27 वर्ष, ठीक है ना, याद कीजिएगा इस सवाल को, बहुत ही काफी इंपोर्टेंट है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, देखिए शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, मौसा थे या भाई थे या पिता थे या चाचा थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे, कौन थे, चाचा थे। ओके, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है 27 साल की उम्र में कब प्राप्त हुआ, ठीक है ना, ये बताना है कब प्राप्त हुआ, 1965 में, 1968 में, 1970 में, 1972 में, ठीक है ना। तो याद कीजिएगा उनको जो संगीत नाटक अकादमी मिला था 1965 में। संगीत के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी बहुत बड़ा अवार्ड है, ठीक है ना, संगीत के क्षेत्र में, और डांस के क्षेत्र में भी इसको मिलता है। आगे बढ़ते, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, खुद को किसका शागिर्द मानते थे, है ना, शागिर्द किसको खुद को, पिता का, माँ का, मामा का, भाई का, शागिर्द किसको किसका मानते थे, खुद को जो है पिता का शागिर्द मानते थे। लेकिन गुरुवाइन किसको मानते थे, गुरुवाइन माँ को मानते थे, जज भी उसी को बोला गया, है ना। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, मतलब वो उसका जो फेमस जो है ना, वो किस रूप में फेमस है, वो उसका प्रसिद्धि किस रूप में है। तो बिरजू महाराज जो एक नर्तक है, डांसर जिसको बोलते हैं, नर्तक मतलब डांसर होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है, तो डांस भी बहुत तरीके से होता है प्यारे, है ना, जैसे कथक डांस, मणिपुरी डांस, कुचिपुड़ी, कारवा, घंघरा और डांडिया, सुने होंगे आप लोग, डांडिया सुने होंगे डांस, गरबा, गिद्धा, बहुत सा डांस का नाम है, ठीक है ना। तो बिरजू महाराज जो है उत्तरी भारत के थे ना, इसलिए उनका डांस था कथक डांस करते थे। आगे बढ़ते हैं, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, लखनऊ घराने से, डुमराव घराने से, बनारस घराने से, किसी में से नहीं। तो लखनऊ में ही उनकी पैदाइश हुई थी ना, तो लखनऊ घराने से बिरजू महाराज का संबंध है, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, सवाल कभी भी पूछा जा सकता है, एक अच्छा सवाल है। राइटर या तो फिर कोई फेमस कैरेक्टर है उनका जन्म दिया रहता तो बहुत काफी इंपोर्टेंट होता। तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म हुआ था 4 जनवरी 1938 को, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिरजू महाराज के पिता क्या थे, प्रसिद्ध संगीतक थे, यानी कि संगीत सिंगर थे, या नाटककार थे, या कला प्रेमी थे, या नर्तक थे। तो उनके पिता भी जो है बहुत फेमस जो है डांसर थे। अब जब पिता फेमस डांसर तो बेटा भी फेमस डांसर तो बनना लाजमी होता है ना, अक्सर देखने को मिलता है। बिरजू महाराज को प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त हुई, पिताजी से, माताजी से, कपिला जी से, प्रारंभिक शिक्षा जो उनको जो कपिला जी से प्राप्त हुई थी ना, कपिला जी ने उनको सबसे पहले प्रारंभिक जो है शिक्षा उनको दी, ठीक है। आगे बढ़ते, बिरजू महाराज का संबंध है किससे, यानी कि किससे, बांसुरी वादन यानी कि बांसुरी बजाते थे, या तबला बजाते थे, या कथक नृत्य करते थे यानी कि कथक डांस करते थे, या संतूर बजाते थे। तो याद कीजिएगा कथक डांस करते थे, है ना, बिरजू महाराज। चलिए आगे, किस उम्र में बिरजू महाराज का नृत्य कला में पारंगत हो गए थे, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे। इसका आंसर में बहुत कंफ्यूजन हूं मैं, 7, 8 और 9 में, ठीक है ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये 9 आंसर सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बिरजू महाराज बोलते हैं, एक जगह लाइन लिखा हुआ है कि उस समय मैं 8 साढ़े 8 साल का था, समझ लीजिए कि 9 साढ़े 9 साल के भीतर ही सारा तमाशा हो गया, है ना, 9 साढ़े 9 के भीतर। तो 9 साढ़े 9 के भीतर बोला जा रहा, 9 साढ़े 9 के भीतर, तो फिर हमारा आंसर बी में ज्यादा सटीक जाता है, बी में, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा आप भी यहाँ पे क्लैरिफाई कर दे। ओके, एक बार देखिए इसका आंसर क्या देते। चलो आप मुझे इसका होमवर्क बताएं, अगर आप लोग किताब पढ़े होंगे तो बताएं इसका। एक जगह कहानी में लिखा हुआ है कि मैं उस समय 8 साढ़े 8 साल का था, समझ लीजिए कि 9 साढ़े 9 साल के भीतर ही सब तमाशे हो गए, मतलब सब प्रांगत मतलब हो गया पूरा तरीके से। तो 8 ही साल यहाँ पे फिक्स मानो आंसर को, है ना, 8 ही साल, क्योंकि यहाँ पे 9 साढ़े 9 साल से पहले बोला जा रहा। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन भी, 9 साढ़े 9 से पहले, 8 साढ़े 8, 9 साढ़े 9 से पहले, तो कंफ्यूजन भी हो रहा। खैर यहाँ पे आप लोग देखें, ऐसे मेरे ख्याल से इसका आंसर 8 होना चाहिए। बिरजू महाराज की शिष्या, पहली शिष्या कौन थी, तो दुर्गा अनुराधा रश्मि रमा, है ना, कौन थी, रश्मि जो है इनकी पहली शिष्या थी। इबादत का अर्थ क्या होता है, इबादत का अर्थ क्या होता है, उपासना, इठलाना, ईंट या ईख। इबादत का मतलब होता है उपासना, मतलब इबादत मतलब समझ रहे हैं, पूजा करना, समझते हैं, पूजा करना, वही बोलते हैं इबादत करना, उपासना भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। आगे है क्या, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को संगीत और चमक प्रदान किया, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को संगीत और चमक प्रदान किया, तो बिरजू महाराज ने, है ना जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चूंकि बहुत ही फेमस हुए थे ये। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? छठी पीढ़ी, सातवीं पीढ़ी, आठवीं पीढ़ी, नौवीं पीढ़ी। तो ये सातवीं पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है ना, बाप है बाप, तो बाप एक पीढ़ी गिना जाएगा, बाप के बाप जो है यानी कि दादा है तो दूसरा पीढ़ी गिना जाएगा, ठीक है ना। उसके दादा तो उसके बाप है, दादा के बाप है तो तीसरा पीढ़ी, ठीक है ना। उसके फिर बाप, हर मतलब बाप जो आ रहा है वो पीढ़ी गिनती आ जाएगा, तो सातवीं पीढ़ी थी। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किसका योगदान था? पिताजी, माताजी, कपिला जी। संगीत भारती से जोड़ने में किसका योगदान था, है ना? बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किसका योगदान था? ठीक है, तो ये हो जाएगा कपिला, क्योंकि कपिला जी ने ही इसको शुरू जो है इसके लिए किया था। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो याद कीजिएगा, बिरजू महाराज की 2 संतानें थी, है ना। बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? 2 संतानें थी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेशन हो गया खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। लखनऊ और रामपुर के से बिरजू महाराज का क्या संबंध है भाई? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में 1938 में हुआ था, इसलिए वह उसकी तरह से दोनों क्षेत्रों को से संबंध रखता है, लखनऊ और रामपुर, क्योंकि रामपुर में उनकी बहनों का जन्म हुआ था। बाबूजी 22 साल रहे थे रामपुर में, इसीलिए लखनऊ से भी संबंध है और रामपुर से संबंध है। क्यों? क्योंकि लखनऊ में बिरजू महाराज का जन्म हुआ था और रामपुर में उनकी बहनों का जन्म हुआ था, और रामपुर में उनके पिताजी बाबूजी 22 साल रहे भी थे, इसलिए दोनों शहर से उनका लगाव था, ठीक है ना। चलिए, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? बिरजू महाराज का नाचना शायद उनके बाबूजी को पसंद नहीं था, इसलिए रामपुर के नवाब को की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। वहां किनके संपर्क में आए? अरे ये कौन सवाल, इस अलग सवाल आ गया क्या, है ना। तो बोला रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को मूर्ति क्यों चढ़ाया? तो पता चल गया। यहाँ पे नृत्य के क्षेत्र में पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और किनके संपर्क में? देखिए, हम आपको बोलते हैं पहले आप ना ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस कीजिएगा ना आप शुरू में, तो आपको दिक्कत होगा। पहले आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जब सब्जेक्टिव पे फोकस करोगे ना तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज दिल्ली की हिंदुस्तान डांस म्यूजिक संस्था से जुड़े। सवाल आता है कि हिंदुस्तान डांस म्यूजिक कहाँ है? तो दिल्ली में है ना जी, ये सवाल पूछा। और वहाँ निर्मला जी, कपिला जी और लीला कृपलानी के संपर्क में आए। बहुत फेमस ये सब डांसर रहे हैं। किसके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? अपने बाबूजी के और अपने चाचा के शंभू महाराज के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार पुरस्कार मिला। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी थे। गुरु कौन थे? बाबूजी। गुरुवाइन कौन थे? माताजी। वे कलाकार थे जो शुरू में रामपुर के नवाब के यहाँ नृत्य करते थे, मतलब डांस करते थे। नवाबों को पहले जमाने का दौर हुआ करता था कि नवाबों के यहाँ जो डांस क्या करता था उनको बहुत अच्छा मतलब रुपया पैसा मिलता था, इनाम मिलता था। उन्होंने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने बेटे बिरजू को शिक्षा दी, अतः इसकी मृत्यु 54 साल की उम्र में ही हो गई, जिनके कारण लू लगना था। ठीक है। बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किससे और कब देनी शुरू कर दी? बिरजू महाराज ने सीताराम बंगला को, देखो है ना, ये था ना, सीताराम बंगला के लड़का को दिया था, नृत्य डांस करने सिखाया था। उनके पिता की मृत्यु हुई थी जब उनकी अवस्था 9.5 साल की थी। सवाल आया था कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी? 9.5 साल के थे। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे सुखद समय कब आया? दुखद समय। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय आया जब उनके बाबू की मृत्यु हो गई, बाबूजी की। भाई साहब, सबसे बड़ा दुखद, हर किसी के टाइम में बाबूजी की जब मृत्यु होती है या माताजी की मृत्यु होती है तो सबसे कठिन समय, सबसे दुखद समय उसी टाइम आता है। जिनका 10वां करने के लिए भी घर में पैसा नहीं था। ओ माय गॉड, मतलब इतनी गरीबी थी कि उनके 10वां करने के लिए भी घर में पैसे नहीं थे। 10 दिन के अंदर उन्होंने 2 प्रोग्राम किए। बाप, देखिए 10 दिन के अंदर, मतलब उनके बाबूजी मृत्यु होने के बाद भी बिरजू महाराज का प्रोग्राम के पैसा जमा करने के लिए ताकि उनका 10वां किया जाए। बहुत ही दुखद हमको लग रही है पढ़ने के बाद। 500 रुपये इकट्ठे हुए तो 10वां और 13वीं हुई। घर वालों की ऐसी हालत शायद उनके मित्र को भी नहीं मालूम थी। अतः बिरजू महाराज को इससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं था। जाहिर सी बात है यार, किसी घर में किसी आदमी का मृत्यु हो जाता है तो वो तो महीनों दिन तक कहीं बाहर नहीं जाता है, 15 दिन 20 दिन तो कहीं जाता नहीं, मतलब मन ही नहीं करता है। लेकिन देखो बिरजू महाराज कितना बड़ा हिम्मत का साथ दिया है ना, इसको बोलते हौसला। और अपने सब्र को, मतलब अपने सब्र को घोंट, मतलब खून का घोंट बना के पी गया। अपने क्या बोलते हैं, अपने जो कष्ट है उसको। शंभू महाराज को साथ बिरजू महाराज का संबंध क्या? प्रकाश डालिए। शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। ठीक है, देखो सवाल पूछा था शंभू महाराज कौन थे, तो चाचा थे। आप जब सब्जेक्टिव पढ़ोगे ना ऑटोमेटिक ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। एक प्रसंग में जब बाबूजी, चाचा जी एवं बिरजू महाराज के प्राइवेट प्रोग्राम में नाचा तो बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला था, जिसमें उसने
जिससे उसके चाचा ने कहा था, मियाँ बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, शंभू महाराज बड़े शौकीन तबीयत के थे, वे रोज अंडा का ऑमलेट खाते थे। अब सवाल आ जाएगा, बिरजू महाराज रोज क्या खाते थे? अंडा और ऑमलेट। जब बिरजू महाराज अंडा नहीं खाते तो वे दाल खाने के लिए कहते, अतः दाल के नाम पर बिरजू महाराज बड़े आराम से खाते। हाँ, यहाँ पे वे रोज अंडा और ऑमलेट खाते थे। जब बिरजू महाराज अंडा नहीं खाते थे तो फिर वो दाल वगैरह जो खाते थे। शंभू महाराज बड़े अप टू डेट रहते थे। वाह, ऐसी अवस्था से बिरजू महाराज खोजते थे, है ना, ऐसे ही अवस्था ये बिरजू महाराज खोजते थे। चलिए, तो ये हो गया। अब देखो बहुत सारा सवाल यहाँ पे, तो हर सवाल को पढ़ना इम्पॉसिबल है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट जल्दी से। एंड अगर आप लोग इससे PDF लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ पे जाओ। PDF नंबर एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन में जाओ, वहाँ पे सर्च करो एंड वहाँ पे बहुत सस्ते दामों आपको सारा PDF A to Z मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक सब कुछ अवेलेबल होगा वहाँ पे ओनली फॉर 250 रुपये में। या तो फिर अगर आप एप्लीकेशन से नहीं ले पाते हो तो मोबाइल नंबर दिया हुआ वहाँ पे जाकर के भी आप भी प्राप्त कर सकते हो PDF व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो ठीक है, वीडियो क्लास करते हैं, नीचे कमेंट करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। ओके, बाय बाय।